हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर यश अनवर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सिरसाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिवान में। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज का टॉपिक है लो बैक पेन, जिसको आमतौर पे हिंदी भाषा में कमर दर्द कहा जाता है। दोस्तों, लो बैक पेन, कमर दर्द की शुरुआत हमारे वर्टिब्रा लंबर रीजन से और सैक्रम रीजन से स्टार्ट होता है। ये लंबर वर्टिब्रा 5 होती है और सैक्रम भी 5 होती है, जिसको L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 लंबर वर्टिब्रा होती है और सैक्रम भी 5 होती है, S1, S2, S3, S4, S5। इन सब डिस्क वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जिसको जो हमारे डिस्क वर्टिब्रा को सेपरेट करती है। ये डिस्क को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। ये स्पंजी होती है और इसको शॉक एब्जॉर्बर भी बोला जाता है। ये बेसिकली नर्व को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, और डिस्क में किसी भी तरह से अगर सूजन हो जाता है तो उससे भी कमर के हिस्सों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये आमतौर पे इसको इंग्लिश में डिस्क बल्ज भी कहा जाता है। डिस्क में सूजन होने की वजह से नर्व पे प्रेशर होता है और उसके वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है इसमें डिस्क हर्निएशन। इसमें क्या होता है, किसी इंजरी की वजह से डिस्क रप्चर कर जाता है, उसके वजह से भी नर्व पे प्रेशर आ जाता है, और नर्व के प्रेशर की वजह से फिर इसमें लेग में पेन ट्रेवल करने लगता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, झंझनाहट, और इसमें सूनापन भी आ जाता है। ये सब नर्व पे प्रेशर की वजह से ये सब सिम्टम अपीयर होती है। तीसरी कंडीशन होती है, ये लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, वर्टिब्रा अपने जगह से डिस्प्लेस्ड भी हो जाती है, और डिस्प्लेस्ड होने के वजह से भी ये भी नर्व पे प्रेशर डाल देती है, और नर्व पे प्रेशर डालने की वजह से इसमें भी सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और ये पेन, लेग में पेन ट्रेवल करने लगती है। और यहाँ तक कंडीशन इतना बुरा हो जाता है कि इसमें वो नमनेस भी आ जाती है। नमनेस आने के कंडीशन में पेन फील नहीं होता है, मसल डेड कर जाती है। ये सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इसको सर्जरी द्वारा नर्व के ऊपर से प्रेशर को हटाया जाता है ताकि सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए और पेन कम हो जाए। ये सब कंडीशन में लो बैक पेन स्टार्ट होता है। और आमतौर पे देखा जाता है कमर दर्द, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइजेस के वजह से भी कमर दर्द होता है। दिन भर हम काम करते हैं, ऑफिस वर्क है, एक्सेसिव ट्रैवलिंग कर रहे हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग वाला ज़्यादा काम करते हैं और कोई भी स्पाइनल एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो ये कम उम्र में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। 40-50 के बाद तो पेन स्टार्ट होना तो आम बात है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि यंगस्टर्स में भी 20 साल 25 साल के बच्चों को भी ये सब कंडीशन से गुजरना पड़ता है, लो बैक पेन की कंडीशन से। कम एज के भी बच्चे हैं और ज़्यादा एज के तो बच्चे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि डिजेनरेटिव चेंजेस तो होती हैं स्पाइन, ये लंबर रीजन में ज़्यादातर देखा जाता है L4, L5 वर्टिब्रा जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्क डैमेज होता है, क्योंकि ये लंबर रीजन में ये जो डिस्क होती है, लंबर रीजन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्टिब्रा होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसमें डिजेनरेशन भी होता है, जो आगे चल के नर्व पे प्रेशर डालता है और पेन स्टार्ट हो जाती है। और कम उम्र में कंटिन्यूस सिटिंग 10 घंटा 12 घंटा सिटिंग करने की वजह से भी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और जैसे एक्सेसिव ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बहुत सारे कॉजेज़ हैं बैक पेन के। और इन सब पेन होने के बाद इमीडिएट इसमें अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो ये कंडीशन और बुरा हो सकता है। तो इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है लो बैक पेन में। इसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनें होती है, जिसके थ्रू हम लोग बैक पेन का ट्रीट करते हैं। पेशेंट आने के बाद उसका असेसमेंट लिया जाता है, हिस्ट्री लिया जाता है, फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्यूट पेन में, एक्यूट लो बैक पेन में ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। उसके बाद से हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, जिससे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। वही क्रॉनिक केसेस में बहुत लोग पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। वो कंसल्ट करने कभी आराम होता है, कभी फिर काम करने लगते हैं, फिर आराम होता है, फिर काम करने लगते हैं। तो इस तरह से पेन ठीक होता नहीं है, और ये पेन ठीक नहीं होता है तो ये पेन और ज़्यादा आगे चल के ये नुकसान करता है। तो ये सब कंडीशन होती है लो बैक पेन की। इसमें फिजियोथेरेपी में जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनों से सब ट्रीटमेंट रहता है। क्रॉनिक केसेस में थोड़ा लंबा फिजियोथेरेपी चलता है।
तो आप कहीं भी पेन हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं और वो आपको देखेगा, उसके बाद असेसमेंट करके फिर उसका उनका प्रोटोकॉल बनता है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट लेते हैं। तो पेन कंप्लीट ठीक होने के बाद से फिर आपको एक्सरसाइज सजेस्ट किया जाता है, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। इन सब एक्सरसाइजों से क्या होता है कि स्पाइन हेल्दी होती है और नर्व के ऊपर से प्रेशर रिड्यूस होता है और आप नॉर्मल अपने लाइफ स्टाइल को फिर से आप जी सकते हैं। दोस्तों, हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बहुत ऐसे लो बैक पेन के केसेस आए हैं और बहुत ठीक हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप बैक पेन में स्टार्टिंग में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं होता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं और फिजियो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट रहता है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन है, आप इसको क्योर हो सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल पहले की तरह सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें आपको एक्सरसाइजेस करना होता है, 2-4 एक्सरसाइजेज होती है स्पाइनल एक्सरसाइजेज, वो करेंगे तो आपका स्पाइन हेल्दी रहेगा और आगे भी इस तरह का पेन से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं लो बैक पेन के कंडीशंस में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। और मिलना चाहते हैं तो आप हमारे श्री साईं हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी आके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू।